हेलो माय सोलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम टैरो 101। तो अगर आप न्यू हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दो। तो आज हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? ओके, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। जो भी गाइडेंस आती है और आपको रेजोनेट होती है तो उसे जरूर क्लेम कीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड। दूसरा कार्ड क्या आता है देखते हैं। हम टोटल 10 कार्ड लेंगे। मार्स, वेनस, शुक्र, गुरु, डाउट्स, टेम्पटेशन। ओके, एंजल्स गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। इल्यूजन, टॉक्सिसिटी, apology, forgiveness, addiction, pattern energy, vampire, south node, comfort tone। आपके लिए बहुत मैसेजेस आए हैं यार। एक एक ये मैसेज बहुत बड़ा आया है साउथ नोड का, कंफर्ट टोन। ये हायर सेल्फ देखिए, डिवाइन का भी यहाँ पर आपके जीवन में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। तो आज हम रीडिंग देखिए करने वाले हैं मास्कुलाइन एनर्जी। आपके अंदर की जो मास्कुलाइन एनर्जी है, हर व्यक्ति के अंदर दो एनर्जी होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। आप उसे पूरे दिल और शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि रीडिंग आपके सामने टैरो कार्ड आता है तो आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है और आपके जो भी आपके माइंड में निगेटिविटी होती है ना, उसको निकालने के लिए आता है। आपको मेंटली और फिजिकली फिट करने के लिए रीडिंग होती है। और आपके लाइफ में आपका रिश्ता अच्छा हो, आप जो चाहते हो, आपकी एनर्जी उसे अट्रैक्ट करे। आप अपने अंदर इंटरनल काम करके इसके लिए ये एनर्जी, ये डिवाइन आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, आपको बताते हैं, गाइडेंस देते हैं हमारे थ्रू। ये हम रीडिंग नहीं करते हैं, हमारे हमारे थ्रू चैनल मैसेज आते हैं आपके लिए। ये डिवाइन ब्लो आता है हमसे। ओके, तो आपके अंदर की मास्कुलाइन एनर्जी जो होती है, एक्शन की, रिस्क टेकिंग की, लॉजिकल, जो आपके अंदर हम तर्क करते हैं, हम बिना तर्क करे रिश्तों में जाए तो रिश्ता हमें तोड़ देता है। हम बिना तर्क करे किसी और फील्ड को या प्रोफेशन को चूज करें तो वह भी हमें नुकसान करता है। ओके, तो मास्कुलाइन एनर्जी जब एक्टिवेट होती है तो हमें हमारे अंदर एक्शन लेने की क्षमता आ जाती है। हमारे अंदर जो अभी तक आप जो कुछ काम कर नहीं रहे थे, वो काम करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। आप काम करने लगते हो और आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने लगते हो। एंगर, जेलसी, एग्रेसिव नेचर जो होता है आपका, आपका जो ईगो होता है, ओके, उसको भी आप कंट्रोल करने लगते हो। नहीं तो हम बहुत ज्यादा फंसते हैं।
अगर हमें कोई कुछ कह दे कि यार तुम बहुत स्मार्ट है, हम चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं बहुत जल्दी, और हम उसी पर चढ़े रहते हैं। तो आपको डिवाइन गाइडेंस यहाँ मिल रही है कि अब आपको किसी भी प्रशंसा में डूबना नहीं है, ना किसी इंसल्ट में अपने आप को निराश करना है, आपको न्यूट्रल रहना है। ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये लोग जो है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप अगर आपको वो प्यार दे रहे हैं तो वो आपसे कुछ चाहते हैं, बिना वजह बिना मतलब का कोई भी नहीं है। यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पर आया है। हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, आपको दबाना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपकी एनर्जी सिक करना चाहता है। तो आपको इस इल्यूजन से बाहर आना है कि हर कोई आपका भला चाहता है, हर कोई आपका अच्छा सोचता है। नहीं, हर कोई अपना है, हर किसी को एंटरटेन करना है, नहीं, लोगों को खुश करना नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट मैसेज आया है। टेम्पटेशन, अपनी आपकी पूजा करो, अपने अंदर के शक्ति को पहचानो, अपने यांग को पहचानो, मास्कुलाइन एनर्जी को जागृत करो, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं। और जो कुछ भी आपके साथ होता है, और टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होते हैं ना, जो तुम्हें बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, या तू मेरा दोस्त है, हम तेरे लिए कुछ भी करेंगे, ऐसे ही जो सिचुएशन, और पीठ पीछे आपको छुरा खोपते हैं आपकी पीठ में, तो ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं। जो मुस्कुराकर आपको नीचे गिराए, इससे बड़ा घातक तो कोई नहीं। वार, समझ रहे हो? ये भी होता है। तो लोगों से बचकर रहना है। बचकर यानी अपना दिमाग का यूज करना है, दिल और दिमाग का। कहा इमोशंस देने हैं, कहा इमोशंस नहीं शो ऑफ करने हैं। अगर आप इमोशंस शो ऑफ नहीं करोगे, यानी क्या, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए, अगर कोई आपको प्रोवोक करे, लोग आपके रिएक्शन चाहते हैं, आप गुस्सा करो, आपकी वीकनेसेस बाहर आए, और आपके वीकनेसेस का यूज करके आपको कंट्रोल किया जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे इमोशंस कहाँ दिखाने हैं। इमोशंस के चक्कर में ही हम दुखी सुखी और उदास रहते हैं दिन भर दिन। किसी ने हमें एक शब्द बोला, गाली दी, या घर में ही माँ ने कुछ बोला, तो हमारा दिन खराब हो जाता है। इमोशंस होते हैं, अपने अंदर ट्रिगर होते हैं, उसे झेलने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हो, अपने इमोशंस को हैंडल कर पाते हो। नहीं तो हम अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। एनर्जी होती है, ओके। एनर्जी क्या करती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, ना एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है, ना कहीं और जाती है। मालूम है, एनर्जी हमारे शरीर में होती है, और उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो एक्सरसाइज हर रोज करिए, डेली। आप पुशअप मत निकालिए, आप रनिंग ना करिए, आप डेली, अगर आपके घर में सीढ़ियां है तो पसीना बहाना बहुत जरूरी है। क्योंकि टॉक्सिसिटी जो आपके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, बाहर की टॉक्सिसिटी नहीं, हमारे अंदर भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी होती है। हम हमारे विचारों से ही परेशान हो जाते हैं। कई बार तो हमें एक निगेटिव थॉट आता है, पास्ट में हमने क्या किया, और गिल्ट आ जाता है, और हम दिन भर अपने आप पर डाउट करते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, किसी के साथ जाने का मन नहीं करता है, हम अपने ही इमोशन में डूबे रहते हैं। तो आपको यहाँ आ रहा है कि अब आपको ऐसे टॉक्सिक पैटर्न से, टॉक्सिक बिहेवियर से, टॉक्सिक एडिक्ट, अगर आपको कोई सिगरेट पीने की आदत है, कुछ जंक फूड खाने की आदत है, बहुत ज्यादा खाने की आदत है, काम करने की आदत नहीं है, तो आपने आपको संघर्ष में डालो। आप
पैटर्न को तोड़ो। ओके, तभी आपकी एनर्जी बढ़ेगी। स्टक मत रहो किसी भी सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। ओके, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ प्रभु करते हैं। आपके अंदर के जो भी कचरा जब साफ होता है ना, आपके अंदर का कचरा क्या होता है, जो भी आपका ईगो, आपने क्या, किसी ने कुछ आपको बोल दिया, आपको हर्ट हुआ, आपने चार बातें उसको सुना दी, फिर आप पछतावे में गए। मालूम है, ऐसा नहीं करने का। कोई आपको कुछ बोले तो थोड़ा शांत रहने का, शांत गुस्से को कंट्रोल करने का। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपको गिल्ट नहीं आता है, वही गिल्ट में जाता है। एक बार गौतम बुद्ध के ऊपर एक व्यक्ति ने थूक दिया, तो गौतम बुद्ध उसे कुछ बोले भी नहीं और अपना काम में लग गए। वो व्यक्ति अगले दिन आया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, मेरे से गलती हुई, ये हुआ वो हुआ। तो वो व्यक्ति गिल्ट में गया, वो व्यक्ति परेशान हो गया। क्यों? उसने गुस्सा किया, उसने अपना अहंकार दिखाया। इसी के चक्कर में व्यक्ति फंसता है बॉस। आपके पास डिग्री है, आपके पास कुछ भी है, लेकिन आपके पास इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, तो नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, इमोशंस को जो कंट्रोल करता है वो बहुत बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, आपको रिलेशनशिप मिलता है। हर व्यक्ति को यार इमोशन जो कंट्रोल करता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है उसमें, लीडर दिखता है वो व्यक्ति। अगर कोई गुस्सा करता है आपके ऊपर, आप गुस्सा नहीं करते हो। ओके, अगर कोई आपको प्रोक करता है, फिर भी आप जैसे हो वैसे रहते हो, आप रिस्पॉन्ड चूज करते हो, तो आपकी लीडर आपको माना जाता है। अनएक्सेप्टेड यहाँ पर कार्ड आया है, अनएक्सपेक्टेड और नीचे फॉर। देखिए, आपके लाइफ में आपके मन के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा। जैसा आप चाहोगे, एक्सपेक्ट करोगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपने कोई करियर चुना और आपको लगा कि मुझे ये जॉब चाहिए, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, एग्जाम दिए, लेकिन वो जॉब आपको नहीं लगी। या किसी व्यक्ति से आपने तारीफ एक्सेप्ट की थी, लेकिन उसने आपको धोखा दिया। ओके, तो आपके लाइफ में अनएक्सेप्टेड कुछ भी हो सकता है भाई। आपका जॉब जा सकता है, आपकी परिवार में उलझने बढ़ सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। परमानेंट सिचुएशन कोई भी नहीं है। ओके, तो यह सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप उससे बहुत अटैच होते हो। उससे रिलीज करने के लिए आपको होता है, आप उसको पकड़ के रखते हो, और पकड़ना आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाता है, आपके जीवन में स्टॉर्म क्रिएट कर देता है। आप जितना वो सिचुएशन मुश्किल नहीं है, उसे आप सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देते हो। इसलिए आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला, या आपकी जॉब आपको नहीं लगी, परिवार से ताने मिले, लोगों से ताने मिले, आपके जीवन में स्टॉर्म क्रिएट हुआ, वादळ लोगों पर। यहाँ पर आप कार्ड आया है, फॉरगिव करो, लेट गो करो। जो कुछ भी हो रहा है उसे लेट गो करो, आगे बढ़ो। कुछ भी, अगर अभी दुख है आपके जीवन में या अभी सुख है, तो ये सुख भी जाएगा, दुख आएगा, दुख जाएगा, सुख आएगा। नेवर एंड। ओके, नेवर एंड। संसार में जब तक हो तब तक यह चलेगा ही चलेगा। तो आपने इमोशंस को कंट्रोल करो। वांट टू स्पीक दियर हर्ट। ओके, अपने आप से बात करो, लोगों से नहीं। अपने अंदर निगेटिविटी तो निगेटिविटी पेपर पेन पर लिखो, रिलीज करो। अपने अंदर जो भी पड़ा है उसे रिलीज करो भाई। और हर दिन मेडिटेशन करो, हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके गॉड से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिक बिहेवियर है, बाहर निकालो। ऐसा प्रभु बोल रहे हैं आपसे। माफ करना सीखो। हर किसी से बदला नहीं लिया जा सकता। हर किसी से बदला लोगे तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। किस किस से लोगे? तो प्रभु बोल रहे हैं, अपना काम पर फोकस करो,
आपने जो भी आपका काम है वह करो, तो बाकी का मैं संभाल लेगा। जो तुम्हें नीचा गिराते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उनको मैं संभाल लूंगा। आप बस माफ करो, आगे बढ़ो, माफ करो, आगे बढ़ो। आपको रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है। अपने फैशन को फॉलो करो। आप यहाँ कार्ड आया है, अपने अंदर जो भी क्वालिटीज है उसको बाहर लाओ। अब बाहर कैसे लाएंगी? जब तुम काम करोगे थोड़ा, तो एकदम से कुछ भी आपको मालूम नहीं होगा कि आपका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। तो उसे क्या करना पड़ता है? धीरे 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 काम करना पड़ता है। आपको पहचानना पड़ता है। आपको थोड़ा धक्के खाने पड़ते हैं। तो आपके फैशन को पहचानो, उस पर काम करो। जो भी अच्छा लगता है खाओ पियो, मजे में रहो, अपने आप को हॉट रखो, टाइट रखो, ऐसा बोल रहे हैं। और कंफर्ट जोन, यानी देखिए, हम हमारे घर में बहुत बड़े लोग होते हैं, जैसे दादाजी, तुम्हारी माँ, पिता, इन सब की रिस्पेक्ट करो, लेकिन इसके इनके सामने झुको मत यार। ये जो बोलते हैं वो मत सुनो। जो अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये जो बोल रहे हैं इससे करने से कुछ फायदा होगा, तो वो करो। नहीं तो बेवजह उनकी बातों को अपने मन पर या किसी का बोझ अपने ऊपर ना लो। हर किसी को छोड़ दो। हर किसी को भगवान ने उनको बनाया है, वो भगवान उसका बाहर ले गया। बेवजह आप अपने मन में डाउट मत क्रिएट करो। यहाँ पर डाउट का कार्ड आया है। ओके, कंफर्ट टोन यानी क्लीनिंग द ओल्ड वेज ऑफ सिचुएशन। आपने अभी तक रिस्क नहीं लिया है। आपने अभी तक घर वालों के सामने, घर वालों से इज्जत से बात की, घर वालों ने आपको ताना दिया। अब आपने आपको कंट्रोल करो भाई, किसी की मत सुनो। अच्छा बनना, बढ़ोगे तो बहुत बुरा हाल होगा आपको। खुलकर जियो, वीडियोस बनाओ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो मैंने अब वीडियो बनाना स्टार्ट किया। एक्सरसाइज ना करता था, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। कंफर्ट जोन तोड़ा मैंने अपना। तो आपको बोल रहा है कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, रोते ही रहोगे। ओके, रोना नहीं है आपको, अब आपको कंफर्ट और आपको लैंग्वेज को सुधारना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप उसको गुस्से में बात कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में भी कुछ नहीं मिलता है। गुस्सा करना आसान बात है, कंफर्ट जोन है आपका, लेकिन शांत रहना बहुत मुश्किल है। तो गुस्से को कंट्रोल में करिए। आपके ओल्ड पैटर्न जो भी थे, जैसा आपका बिहेवियर था, अब उसको चेंज करने का टाइम आया है। अब लोगों से डर देते तो लोगों के सामने खुलकर जियो, खुलकर अपना काम करो, खुलकर मत बोलो। खुलकर आपने, अगर आप लोगों को ज्यादा बताते थे तो ज्यादा मत बताओ। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है आपके लाइफ में। बेवजह की बातें शेयर मत करो, बेवजह की फालतू बातें मत बोलो। काम का है, काम से काम रखो, ऐसा यहाँ पर मैसेज आया है। और आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, जो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में आप कुछ नहीं होगा, मैं अकेला पड़ गया, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, अभी क्या होगा क्या नहीं, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया, लाइफ में कुछ भी हो रहा है, टॉक्सिक लोग बहुत बढ़ गए हैं, लोग बहुत पावरफुल है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हायर सेल्फ यहाँ पर आपके अंदर एक शक्ति है, डिवाइन है, आपके अंदर एक ज्वालामुखी है। ओके, तो ये आपको आपके जीवन में सब कुछ ला कर देगी, आपको वैसा बनाएगी जो आप तक आपने सोचा भी नहीं होगा। आप अकेले ही पूरे महफिल के बराबर हो, आपको पता नहीं है। तो हायर सिर्फ आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। टाइमलाइन शिफ्ट होने वाली है आपके अंदर। आप शक्ति जागृत, मास्कुलाइन एनर्जी जागृत हो रही है, हायर सेल्फ एक्टिवेट हो रहा है आपका। तो वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। सब कुछ आपके लाइफ में बढ़िया होगा। आपको ये डिवाइन गाइडेंस
कह रही है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, अपना ध्यान रखो।